नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आप सभी लोग पहले जो है जुड़ जाइए, हमने हेडिंग में डाल रखा है, बाप रे बाप, ऐसा भी चुनाव होता है क्या? ऐसे भी चुनाव होता है क्या? मतलब कि तस्वीरें कल की देखकर माथा जो है पकड़ने का मन कर रहा था। ओह, गजब का कल का जो है पूरा माहौल बांकीपुर में रहा। और देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जिस तरीके की सियासी सरगर्मी थी और जिस कदर मुकाबले में प्रशांत किशोर जनसुराज आती दिख रही थी, बेचैनी स्वाभाविक है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, लेकिन इतनी बेचैनी स्वाभाविक लोकतंत्र के लिए नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, कोई फर्क नहीं। ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, लगातार सुबह से शाम तक बूथ 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 घुमैत घुमैत एकदम खबर करैत करैत पसीना छूट, सब जगह का अपडेट लिए हैं, देखे हैं, लोगों से बात किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि एक पार्टी ने गलत किया और दूसरी पार्टी दूध से धुली हुई, दोनों तरफ से हुई, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। लेकिन कल जिस तरह से बांकीपुर में उठा पटक जनसुराज और भाजपा के समर्थकों के बीच हुई, यह साबित हो गया कि लड़ाई में जो है सिर्फ दो ही लोग था। राजद ने खुद को आउट कर लिया था, बाहर कर लिया था, ये जान लीजिए। कई जगहों पे भिड़ंत हुई, मारा पीटी हुआ। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें एक महिला को भाजपा के कार्यकर्ता ने, समर्थक ने थप्पड़ जड़ दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, निंदनीय है, जो कहिए सो है। ऐसा भी होता है क्या? मतलब कि आप जो अरनी दुश्मन बरनी क्या शुभ दुश्मन चलनी के, जिनका अपना में 72 वो छेद है। अगर आप दूसरे पर उंगली उठाते रहे हैं और जंगल राज की तस्वीर दिखाते रहे हैं और महिलाओं के अपमान की बात करते रहे हैं, तो फिर आपको तो खुद को सुधारना होगा कि नहीं सुधारेंगे? खुद को तो ठीक करना होगा। कल बाहर से आए हुए कुछ कार्यकर्ताओं ने बिहार भाजपा को बदनाम करवाने की पूरी कोशिश की, पूरी। ऐसे लोगों को चिन्हित करके भाजपा को, शीर्ष नेतृत्व को कार्रवाई करनी चाहिए। भाई, ये अति बना दिया, खारा था क्या कल? जेकरा धरे खींच लिए, भीड़ से धक दमदमा दिए, क्या था? एन कॉलेज के पास फोन आया, ऐसे ऐसे मार हो गया, दौड़े भागे हम लोग पहुंचे। जब हम पहुंचे तो देखे कि उससे पहले प्रशांत किशोर पहुंचे हुए थे। प्रशांत किशोर के सामने भीड़ से, पुलिस के सामने, छोड़ दीजिए कैंडिडेट को, पुलिस के सामने भीड़ से एक युवक को खींच कर भीड़ ने जो है एक गुट ने पीट दिया। बताइए, किशोर मुन्ना के साथ धक्का मुक्की हुई, ईवीएम खराब होने के बाद बदलाव हुआ, कई जगहों पे बवाल हुए, आरोप प्रत्यारोप हुए और आपसी टकराव हुआ। एक चीज जान लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और भाजपा ने जिस तरह से अपनी ताकत, हम शुरू से कह रहे हैं,
बांकीपुर को लेकर झोंकी, इस ताकत से ही अंदाजा लग रहा है कि एक व्यक्ति ने, प्रशांत किशोर ने, उनके कोर वोटरों को, कैडर वोटरों को जो है उनसे दूर कर दिया है, छिटका दिया है, डैमेज कर दिया है। ये जान लीजिए, हम कल भी बताए थे, आज भी कह रहे हैं कि सवर्ण किसके थे और क्यों कल जो है जिनके थे उनसे दूर होकर उनके खिलाफ मतदान किए। आम है कि नहीं है? 3 तारीख का इंतजार है। अब तो हमको भी और आपको भी, सबको वोट प्रतिशत कम होने की वजह से सबके होश उड़े हुए हैं, सबके, कोई एक दल नहीं है। जितने प्रत्याशी थे उनके भी, और त्रिकोणीय जो मामला में राजद, कांग्रेस, भाजपा और जनसुराज, ये तीनों के भी। अब देखिए किसको फायदा पहुंचता है। लेकिन हमारे समीकरण के मुताबिक प्रशांत किशोर की बढ़त दिख रही है, हर मामले में दिख रही है, हर समीकरण से दिख रही है, हर बूथ पर दिख रहा है। और हमको ऐसा लगता है व्यक्तिगत, अगर आप हमसे राय विचार करेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात लेंगे कि कल क्या हुआ, तो कल जो लोग कैमरे पर बीजेपी की बात कर रहे थे वो भी जो है जनसुराज को दिए। प्रूफ है मेरे पास, आगे बोलिए, आधार है मेरे पास। अरे हमारे भी तो बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग हैं, हमको भी तो लोग सूचना देता है। अगर बाजी पलटी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये जान लीजिए। हालांकि हमने बंगाल को लेकर कहा था, साम दाम दंड भेद जो लगना होगा लगेगा, इस बार बंगाल को जीतना है। भाजपा जीती, अब प्रचंड बहुमत से जीती, बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट किया। यहां भी बढ़ चढ़कर वोट हुआ है, कहीं कोई दो मत नहीं। साम दाम दंड भेद सब लगा है, इसमें भी कहीं कोई दो मत, सब लगाया है। कोई केवल बीजेपी की बात नहीं करूंगा, सभी ने लगाया है। लेकिन समीकरण बड़ा टाइट हो गया, जबरदस्त लड़ाई हो गया। ये हो गया, अब इस पर हम विशेष नहीं कहेंगे कि कल क्या हुआ नहीं हुआ। बड़ा दुखद हुआ जो हुआ। चुनाव, लोकतंत्र में सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो चीजें ठीक नहीं है जिसका, जो आप है नहीं, जिसके बात का टैग आपसे लगा हुआ नहीं है। अगर वो बनने की आप कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि लालू प्रसाद यादव को छोड़कर, चाहे कांग्रेस को छोड़कर, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, जागरूक थे, वो क्यों भाजपा में आए थे आप जानते हैं। तो अगर दाग लग गया दामन पे, और अगर लगने लगा लोगों को कि आप भी वैसे ही करते हैं, तो बिहार है, विकल्प की कोई कमी नहीं है। घर वापसी भी होता है। जब नेता पार्टी छोड़ता है तो वो जाके मिलता है 2 साल बाद, तो क्या होता है कि घर वापसी हमने किया है। उसी तरीके से वोटर ने अगर घर वापसी कर लिया तो उनका घर कौन हो सकता है आप समझ जाइए। एक सांकेतिक रूप से हमको ऐसा लगता है कि बताना चाहिए, जो हमने अनुभव किया है, जो महसूस किया है, उस आधार पर। चलिए अखबार की खबर जान लीजिए। उपचुनाव, 25 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, बंद हो गई। 3 अगस्त को जो है एन कॉलेज में मतगणना है, दोपहर बाद आएगा नतीजा। बांकीपुर 34.30% वोटिंग हुआ। अब तक की सबसे कम मार्जिन, कम वोटिंग हुआ है। सभी दलों की नींद उड़ी हुई है। परिसीमन के बाद सभी चारों चुनाव भाजपा ने जीता है। 26,820 वोट पिछले चुनाव से कम पड़े हैं, यानी कि 26,820 वोट पिछले चुनाव से जो कम पड़े हैं वो कहाँ गए, किसके कटे, किसके पक्ष के वोट थे, ये जानना जरूरी है। प्रशांत कुमार जी सुप्रभात, कैसे हैं? विकास कुमार शर्मा जी गुड मॉर्निंग। धीरज जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सिस्टम स्विच से भुगतान प्रभावित हुआ है, एजेंसी बोली अब तेजी से हो रहा है भुगतान।
आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं। निजी अस्पतालों का 1000 करोड़ का भुगतान अटका है, 1.5 लाख क्लेम पेंडिंग। मौजूदा नियम रहते प्लेट गन पर रोक नहीं लग सकती है, कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम निर्देश, हथियारों का पूरा रिकॉर्ड रखें, सरकार घायलों का इलाज कराए। प्रदर्शन के दौरान घायलों और पूर्व अफसर की याचिका पर चर्चा चली है। घूस मांगने के आरोप में रेलवे के सहायक मंडल अभियंता को हिरासत में लिया गया है। गया जी में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का जो है प्लांट लगेगा, हर साल 15 लाख टन उत्पादन होगा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। पंचायती राज मंत्री दीपक कुशवाहा पर जो है कोर्ट का सवाल आया है। 6 महीने से एमएलए एमएलसी नहीं, फिर भी मंत्री कैसे, सुप्रीम कोर्ट। अब इस पर सरकार से जवाब मांगा गया है, लेकिन जान लीजिए सरकार के पास बहुत जवाब है और दीपक प्रकाश मंत्री हैं और मंत्री बने रहेंगे। सारा निदान निकालने की पूरी प्रक्रिया जो है जारी है और मंत्री पद से फिलहाल हटने नहीं जा रहे हैं। सरकार जवाब देगी, कोर्ट ने जब जवाब मांगा है तो सरकार जवाब देगी। हाँ, अखबारों में छप्पल है, कहाँ धक्का मुक्की हुआ, कहाँ फैटा फैटी चला, ये सब देखिएगा ना जी, कि नहीं देखिएगा। उसके बाद तसल्ली से बताएंगे। बांकीपुर में सुबह में पसरा रहा सन्नाटा, दोपहर होते ही घरों से निकलने लगे मतदाता। बूथों के बाहर भाजपा जनसुराज कार्यकर्ता भीड़े। 65,000 मतदाता जो नहीं निकले, 65 नहीं मान लीजिए ना, 40,000 30,000, क्या वो इतने बिजी हैं कि उनको जो है वोट उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, या वो जागरूक नहीं है, या वो दिलचस्पी नहीं लेते हैं इस चुनाव में, या उनको ऐसा लगता है कि सब नेता वही करता है जो पहले किया था, तो हम घर से क्यों निकले, वोट क्यों डालें। लेकिन ये उचित नहीं है। बहुत कम प्रतिशत जो है मतदान कल हुआ। रविशंकर प्रसाद ने वोट डाला है, सीपी ठाकुर ने वोट डाले हैं, उसके अतिरिक्त बाकी आम लोगों ने डाला है। लव सिन्हा ने दिया है, वोटिंग की खुशी अन्य लोगों ने। लव सिन्हा ने वोट किसको दिया है जान लीजिए। लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं और उन्होंने वोट जो है, अब इस पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनका मन मिजाज अलग था। न बी, न आर, न बाकी अन्य, ओनली फॉर पीला में। चलिए, एएन कॉलेज में देर रात तक जमा हुई ईवीएम और ईवीएम की निगरानी के लिए जो है तमाम लोग बैठे हुए हैं। मतलब कि जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। जवनिया के विस्थापितों के लिए लगाए गए सरकारी चापाकल का पानी लैब टेस्ट में फेल हो गया। जान लीजिए, सरकार ही लैब में भास्कर पानी की कराई जांच। देखिए, अब सोचिए कि पीएचडी मंत्री ने कहा था कि कल गड़वाएंगे, कल तो गड़ गया, लेकिन अब पानी पीने लायक नहीं है, तो अब क्या होगा। दूसरा व्यवस्था तो करना ही ना पड़ेगा। विकास कुमार शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या की है बांकीपुर में। नो कमेंट, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये उचित नहीं है कोई करे। एमडी खुद्दाद इमाम जी सुप्रभात, कैसे हैं। अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। वंदे मातरम का गायन रोका या अपमान किया तो 3 साल तक जेल होगी। पेपर लीक पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। बिल जो है पास हो चुका है। सरकार जल्दीबाजी में बिल लाई है, ये खड़गे ने कहा है। बिल जीरो टॉलरेंस का प्रमाण है, ये जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री जो है, उन्होंने कहा है। सोना तो सोना है, कीमत बढ़ी तो मांग घटी, लेकिन निवेश का आकर्षण अब भी बरकरार है। इंजीनियर पर ईओयू का शिकंजा, 12 साल की नौकरी, 10 करोड़ की काली कमाई, सास के खाते में लेता था रिश्वत की रकम। हे भगवान, ऐसा दामाद जो है हर सास को मिले कि रिश्वत का रकम सास के खाते में लेता था। बताइए, सासों को धरवा दिया ये सब। ऐसा आदमी नहीं देखे।
4287 फ्लैट वाले नहीं दे रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स। नगर निगम ने सर्वे का नया प्लान जो है जारी किया है। तकरीबन 4287 फ्लैट वाले जो है वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। एक हफ्ते तक पटना समेत कई जिलों में बारिश होगी। लोक भवन की ज्वाइंट सेक्रेटरी के घर पर एयर गन से फायरिंग हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। नगर निगम के आउटसोर्स कर्मी अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए। बेली रोड पर आयकर गोलंबर से चिड़ियाघर तक निजी गाड़ियों की ही चल सकेगी, जो भी फिलहाल स्थिति परिस्थिति है। मेट्रो निर्माण कार्य को लेकर अगस्त के पहले हफ्ते से बदलेगा ट्रैफिक। ऑटो, ई रिक्शा और बसों के लिए नए रूट होंगे, यानी कि निजी गाड़ी के अतिरिक्त कोई गाड़ी नहीं चलेगा। राज्य के सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना खुलेंगे। हर एक में 26 पुलिसकर्मी रहेंगे। ठीक है, अच्छी खबर है। गया जी में 6000 करोड़ से इस्पात संयंत्र लगेगा। उसी तरीके से श्रावणी मेले के दौरान 16 जिलों में 24 घंटे मेडिकल कैंप चलेंगे। दवाएं मुफ्त मिलेगी। खबर है हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक 50 किलोमीटर लंबा कवरिया पथ बनेगा। आज कुछ है खास नहीं, बस वही बाकीपुर है। देवानगंज हिंसा, दूसरी मौत के बाद भड़का आक्रोश। 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। बाजार बंद है। विराटनगर में विरोध प्रदर्शन। नेपाल बॉर्डर बंद। 1 करोड़ की ब्राउन शुगर समेत अंतर जिला गिरोह के 5 तस्कर जो है पुलिस के हत्थे चढ़े। पति ने पत्नी का सिर धड़ से काटकर अलग कर दिया, फिर सब छोड़कर भाग गया। बड़ा जगह बाढ़, आंधी पानी आ रहा है भाई। सजा नहीं, सुधार जरूरी है। विपक्ष, सख्त कानून से न्याय मिलेगा। केंद्र, छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का वादा अधूरा रहा, इस पर जो है ध्यान दें। चलिए, जो बातें थी, जो चीजें थी वो स्पष्ट हो गई, हमने बता भी दिया। अब हर किसी को 3 तारीख का इंतजार है और जल्द जो है कुछ नया अपडेट आता है तो लाइव के माध्यम से हो या रिकॉर्ड के माध्यम से जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।